मैं हूँ यशवंत यादव। मैं पहले स्प्रे पेंटर था। मैं यहाँ पर आज पैराशूट की मदद से दुहानी डैम में लैंड करने वाला हूँ। यहाँ पर तकरीबन हर साल सैकड़ों की तादाद में लोग आते हैं, जिनमें से कोई कोई जंगल में फंस कर रह जाते हैं। मैं आपको बताऊँगा कि इन मुश्किल हालातों में आपको कैसे बचना है। और मैं चला। मैं एक छोटी सी झील में लैंड करने में कामयाब रहा हूं। पानी का तापमान 0 से बस कुछ ही डिग्री ऊपर है। इतनी ऊंचाई से मैंने आज तक शायद ही कभी इतनी तेज लैंडिंग की होगी, और मैं जानता हूं कि इस तरह पानी में कूदना कितना खतरनाक हो सकता है। मैंने ऐसा सिर्फ दूसरी बार किया है। पहाड़ की चोटी पर कूदने पर बुरी तरह से घायल होने का डर होता है, लेकिन पानी में कूदने पर अलग समस्याएं सामने आती हैं। इतनी ऊंचाई पर गीले कपड़ों की वजह से हाइपोथर्मिया का खतरा बढ़ जाता है, इसलिए मुझे जल्द से जल्द इन कपड़ों को सुखाना होगा। मगर इन्हें सुखाने के बाद मुझे उतनी ही जल्दी नीचे भी उतरना होगा। अब सवाल यह है कि नीचे उतरने का सही रास्ता कौन सा है। इस पहाड़ की ढलानें पूर्व पश्चिम की तरफ हैं। मुझे एक दिशा चुननी होगी। मैं पूर्व में नहीं जाने वाला। उस तरफ गया तो मैं झुलसा देने वाले नवाड़ा रेगिस्तान में पहुंच जाऊंगा, इसीलिए पश्चिम की ओर जाऊंगा। अब जब तक मेरे कपड़े सूख रहे हैं, मैं दिशा का अंदाजा लगा सकता हूं। जब तक सूरज चमक रहा हो तब तक आप उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम का पता लगाने का एक आसान तरीका अपना सकते हैं। छड़ी के साए का तरीका। मैं इसे बस जमीन में गाड़ रहा हूं और इससे एक तरफ साया बन रहा है, और अब मैं इस साए के छोर पर निशान लगा देता हूं, और मैं इसे 15 मिनट तक ऐसे ही छोड़ूंगा जब तक मेरे कपड़े सूख रहे हैं, और तब तक इस साए को मैं आगे बढ़ने दूंगा, और फिर मैं अगले छोर पर निशान लगाऊंगा, और तब मुझे पूर्व पश्चिम की रेखा मिल जाएगी। यह दिशा पता लगाने का बहुत आसान तरीका है। मेरे ख्याल से सूरज की रोशनी बस 6 घंटे और रहेगी, और रात में यहां जबरदस्त ठंड होगी। अब मुझे आगे बढ़ना होगा, लेकिन सबसे पहले थोड़ा पानी इकट्ठा करना होगा। यह पानी बिल्कुल साफ लग रहा है, मगर इसका मतलब यह नहीं कि यह शुद्ध भी है। यह पानी ठहरा हुआ है, इसीलिए इसमें खतरनाक बैक्टीरिया हो सकते हैं। मेरे एक पुराने साथी ने ऐसे ही झील से पानी पी लिया था, और वो 1 हफ्ते तक जबरदस्त डायरिया और उल्टी से परेशान रहा। मैं वो खतरा नहीं उठाना चाहता, तो मैं अपनी पानी की बोतल तो भर रहा हूँ, लेकिन मैं इसे अच्छी तरह उबालने के बाद ही पीने वाला हूँ। अब धूप पर चलने वाली मेरी घड़ी मुझे ये बता पाएगी कि मुझे किस तरफ जाना है। साफ दिख रहा है कि ये साया अपनी जगह से काफी दूर आ चुका है, क्योंकि मैंने पहले निशान यहाँ लगाया। तब ये मेरे अंदाजे से पूर्व पश्चिम की रेखा है, और ये पश्चिम है। वहां निवाड़ा रेगिस्तान पूर्व में है, तो मुझे उस तरफ नहीं जाना, मैं इस तरफ जाने वाला हूँ। चलिए। सबसे पहले तो ये देखना होगा कि इस पहाड़ पर कहां से नीचे उतरना सबसे आसान होगा।
अब तक तो मैं अच्छी तरह से आगे बढ़ रहा था, मगर अचानक मेरे सामने एक नई चोटी आ गई है। सबसे पहले तो ये देखना होगा कि इस पहाड़ पर कहां से नीचे उतरना सबसे आसान होगा। ये काफी फिसलन भरी है, मगर मुझे इस पहाड़ से जल्द नीचे उतरना है। काफी मशक्कत करने के बाद इतने ऊपर में आए हैं। यहां से तल तक की गहराई करीब 350 फुट होगी। यहां से घूमकर जाने की कोशिश की तो बहुत वक्त लगेगा और मेरे पास वक्त नहीं है। वैसे अच्छा तो यही होगा कि मैं कोई और सुरक्षित रास्ता ढूंढ लूं, लेकिन यहाँ पर ये जो बादल हैं इन्हें देखकर मुझे आसार ठीक नहीं लग रहे हैं। ये तूफान वाले बादल हैं और पहाड़ों पर इतनी ऊंचाई पर अगर तूफान का सामना करना पड़े तो आपकी मुश्किलें काफी बढ़ सकती हैं। इस तरह की चढ़ाइयों में बहुत ज्यादा खतरा होता है, क्योंकि जरा सी गलती से आपके पैर में मोच आ सकती है या फिर पैर टूट भी सकता है, खासकर ऐसी चट्टानों से जब आप नीचे आते हैं। काफी टाइम हो गया है, मुझे भूख भी लग गया है। मुझे खाने के लिए अभी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। देखते हैं इधर के झील में अगर मुझे कुछ खाने को मिल जाएगा तो मैं वहाँ से कुछ, अगर मछली फंस जाए तो मज़ा आ जाएगा। मुझे आज का रात यहीं पर काटना पड़ेगा, फिर मैं कल सुबह निकलूँगा। कुछ साल पहले एक नौजवान क्लाइंबर पास ही के एक पहाड़ पर ऐसी ही चट्टान के ऊपर से फिसल गया। नीचे गिरने पर उसका टखना टूट गया। वो अकेला था और चल फिर नहीं सकता था। फिर भी किसी तरह से वो 11 दिनों तक जूझता रहा। उसके बाद उसे यहाँ से हेलीकॉप्टर से निकाला गया, मगर बहुत ही कम क्लाइंबर्स इतने खुशनसीब होते हैं और इन पहाड़ों पर हर साल कई लोग मारे जाते हैं। मैं यहाँ पर इस पेड़ का टहनी काटूंगा, उसके बाद हम लोग जाएंगे उधर। अगर कुछ खाने को मिलेगा तो उसका अरेंजमेंट करते हैं। काफ़ी टाइम हो गया है, मैंने कुछ खाया भी नहीं। कुछ खाने का है? नहीं, ये कोई खाने का नहीं है। अभी मैं इसकी मदद से इसकी टहनी को काटूंगा। इसको ऐसा बना लीजिए। ऐसा नुकीला रहेगा। चलो, है, इसीलिए मुझे जल्द से जल्द नीचे उतरना होगा। हालांकि मैं एक अनुभवी पर्वतारोही हूं,
पर मैं बिना रस्सियों और दूसरे साधनों के नीचे उतरने की कोशिश कर रहा हूँ। और ऐसा करने का बस एक ही तरीका है। जब आप इस तरह की चट्टानों से नीचे उतरने की कोशिश कर रहे हो तो इस बात का ध्यान रखें कि आपके पैरों से चट्टान पर हमेशा दबाव बनाए रखें और जरूरत पड़ने पर हाथों का भी इस्तेमाल करें, मगर भूलकर भी इससे स्लाइड करने की कोशिश मत कीजिएगा। पूरी सावधानी से नीचे उतरिए और ढलान। आप देख सकते हैं कि ये पत्थर कितने ढीले हैं, इनके किनारे बहुत धारदार हैं और जब इनके ऊपर रेत, कंकड़, पत्थर या फिर पानी गिरा हुआ हो तब फिसलन बहुत बढ़ जाती है। मैं चोटी से नीचे उतर आया हूँ और इन पेड़ों के बीच पहुंच चुका हूँ। अब रात होने से पहले मुझे अपने लिए खाना, पानी और रहने की जगह ढूंढनी होगी। सवाल यह है कि कैसे। मैं यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा हूँ और मेरे पास इन कपड़ों के अलावा बस कुछ आम औजार हैं। हर साल सैकड़ों लोग यहाँ घायल होते हैं या गुम हो जाते हैं। कुछ की तो मौत भी हो जाती है। इसको आप तोड़ लीजिएगा। लेकिन इन्हें बांधने के लिए मुझे कुछ चाहिए होगा। नदी के इस किनारे पर जंगली अंगूर की बेलें बहुत सारी हैं और ये मेरे काम आएंगी क्योंकि मजबूत भी हैं और काफी लचीली भी। और ये अंगूर और ये बेलें खाने लायक भी हैं। आप इनकी पत्तियां भी खा सकते हैं, इनमें काफी पोषक तत्व होते हैं। इस काम को करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि इन बेलों को लचीला बनाने के बाद आप इन्हें इस तरह से 2 बार इस्तेमाल कीजिए। इसे इसके अंदर से निकालिए, एक हाथ 2 बार मोड़ लीजिए। ये एक पुरानी मोनो इंडियन तकनीक है और इस तरह से रस्सियों को बुना जाता है। इसका सबसे आसान तरीका यह है कि एक बेल को दूसरी पर चढ़ा के मोड़ दीजिए और फिर दूसरा छोर लेकर उसे पहले के ऊपर लपेटिए और फिर इसे दोहराइए। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि ये गांठें जब पानी में गीली होंगी तो ये अपने आप ही और ज्यादा मजबूत हो जाएंगी और तब ये रस्सी लचीली और सख्त हो जाएगी। ये जो दिख रहा है सामने झील, दिख रहा है सामने का झील। इस झील में अब हम पकड़ेंगे मछली, क्योंकि मैंने सुबह से कुछ खाया नहीं है और मुझको बहुत भूख लगा है। देखिए सूर्य को शाम होने को है, तो यहाँ पर देखते हैं कुछ ट्राई करके अगर मिलता है तो। आप देख रहे हैं काफी टाइम से प्रयास कर रहा हूँ।
अब यहाँ का मौसम ठंडा होने लगा है क्योंकि इन घाटियों में सूरज डूबने लगा है। और शुरुआत के 20 मिनट में मुझे बहुत मज़ा आ रहा था क्योंकि मौसम थोड़ा गर्म था, लेकिन अब ठंड बढ़ गई है तो मुझे ये काम सज़ा लगने लगा है। गाइस, अब हम लोगों से आ चुका है यहाँ पर बहुत ही बड़ा मछली। ये देखिए, देखिए मछली दिख रहा है, दिखा? ये देखिए, आज मिल गया हमको मछली। और आज मेरे को बहुत दिनों के बाद इतना लजीज टेस्टी खाना मिला है। इसको मजे के साथ, इसको मैं कच्चा तो नहीं खाऊंगा। तो देखो जिंदा है ये, इसको मैं कच्चा नहीं खाऊंगा, नहीं। इसको मैं पहले आग जलाऊंगा, उसके बाद में इसको मैं पका कर खाऊंगा। क्या बात है। अब मैं इन 2 पत्थरों से यहाँ पर आग जलाने वाला हूँ। इसके बाद मछली को चलो भी जल जाओ। अपने फ्लिंट से एक ठोस पत्थर को रगड़कर मैं आग जलाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब मेरा मछली पूरी तरह से पक कर तैयार हो गया है। अब इसको मैं खाऊंगा मजे के साथ। मेरा मछली पूरी तरह से पक चुका है, ये देखिए। कितना दिखाना क्या, ये पूरी तरह से पक गया है। यम्मी टेस्टी। इसका टेस्ट बहुत अच्छा है। मैं सुबह से कुछ खाया नहीं था, मैं काफ़ी भूखा था। इससे मेरा भूख शांत हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया इसका स्वाद। ऐसे इन भीड़ों में अगर ऐसे खाने को मिल जाए तो उसका मज़ा ही कुछ और होता है। करीब 10 मिनट में ही यहाँ पूरी तरह से अंधेरा छा गया और सूरज डूबते ही अचानक लगने लगा कि ठंड भी बहुत बढ़ गई है और अब यही आग मेरी जान बचा सकती है। लेकिन आग जल रही है, इससे मेरा शरीर और मेरे कपड़े सूख जाएंगे
और मुझे थोड़ी गर्मी भी मिलेगी। मैं यहाँ शायद कुछ घंटे सो भी सकता हूँ। कल मुझे खाने के लिए कुछ अच्छा ढूंढना होगा। सुबह के 5 बज रहे हैं। हम इंडिया लोगों को चाय बहुत अच्छा लगता है। हमारा दिन का शुरुआत चाय से होता है। तो अभी मैं चाय पी लिया हूँ। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो फिर चलिए हम लोग जंगल की ओर और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। फिलहाल मुझे इतनी भूख लगी है कि मैं कुछ भी खाने के लिए तैयार हूं। खाने लायक कुछ नहीं है। मुझे जल्द से जल्द पहाड़ों से नीचे उतरना होगा। यहाँ पर आइए। ये देखिए, ये दिख रहा है। ये आपको इंडिया के जंगलों में बहुत मिल जाएंगे। इसको तेंदू बोलते हैं। अगर आप ऐसे किसी बियाबान जंगल में फंस जाते हैं और आपको भूख लगता है तो आप इसको खा सकते हो। देखिए ये कितना है, जो दिख रहा है ये है। ये जब पूरा पक जाए तभी आपको इसको खाने का है, उससे पहले नहीं। मैं आपको खा के दिखा रहा हूँ। ये पक गया है, ये देखिए। ये इसका टेस्ट मीठा होता है। इसे आप खा सकते हो। इसको छिलका निकालना है, उसके बाद खाना है। बहुत बढ़िया इसका टेस्ट है। अगर आपको इस जंगल में जिंदा रहना है तो सबसे पहले आपको चाहिए पानी, कुछ खाने के लिए भोजन। मगर इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि मैं सही दिशा में नीचे उतरूं। और मुझे अब पश्चिम की तरफ जाना चाहिए। मतलब मैं बिल्कुल सही दिशा में बढ़ रहा हूँ, पर इस बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि आप किस दिशा में बढ़ रहे हैं। मैं जानता हूँ कि सूरज आज सुबह उस तरफ उगा था, यानी कि पूरब में, मगर मुझे जाना है पश्चिम की तरफ। तो मुझे पहाड़ से नीचे उतरना होगा, क्योंकि तभी मुझे खाने के लिए कुछ मिलेगा और शायद पीने लायक थोड़ा पानी भी। अब मेरे पास ज्यादा पर्याय नहीं है। मैं जानता हूं कि यहाँ खाने लायक जो भी मिलेगा वो ज्यादा अच्छा नहीं होगा। खाकर देखते हैं। इंडिया के जंगलों में
आपको इसे बहुत कम पानी की ज़रूरत मिलेंगे। अगर आपको प्यास लगी हो तो आप ये पानी पी करके अपनी प्यास बुझा सकते हैं। ठीक है, देखिए। यहाँ पर आपको पानी मिल गया है, इसको पीकर आप जो है अपनी प्यास को बुझा सकते हो। आइए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं, क्या पता हमें यार कुछ खाने को मिल जाए। ये देखिए दोस्तों, ये दिख रहा है। इसको हम अपनी भूख को मिटाने के लिए हम इसको खा सकते हैं। मैं आपको खाकर दिखाऊंगा इसको कैसे खाया जाता है। ये कुछ मिला है, इसका टेस्ट कैसा है हम देखते हैं। दोस्तों, ये बहुत कठोर है, इसको हम नहीं खाएंगे, इसको हम फेंक देते हैं, कुछ और देखते हैं खाने के लिए। वो देखिए दोस्तों, हमें यहाँ पर कुछ खाने के लिए मिला है। ये देखिए, इंडिया के इन जंगलों में आपको खाने के लिए ये मिलेंगे। इसको बोलते हैं, इसको हिंदी बोलते हैं मुकैया। स्थानीय निवासी इसको खाते हैं। इसको खा करके आप काफ़ी टाइम के लिए जीवित रह सकते हैं, अपनी भूख जो है मिटा सकते हैं। मैंने आप वीडियो देखिए, देखा। जैसे जैसे हम इस जंगल में आगे बढ़ते जाएंगे,
वैसे वैसे ये जंगल और भी घना होता जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगर आगे हमको कुछ खाने के लिए मिल जाएगा तो, क्योंकि जंगल में जीवित रहने के लिए खाने पीने का मिलना बहुत ज़रूरी है। देखिए ये दिख रहा है कुछ खाने के लिए। इसको मैं खा कर देखता हूँ। इसका स्वाद बहुत ही कड़वा है, हम इसे नहीं खाएंगे। यहाँ के जंगलों में आपको कई तरह के जंगली सांप मिल सकते हैं, तो उनसे आपको बच कर रहना होगा। देखिए इधर इधर देखिए, अभी हम इसको छेड़ेंगे नहीं। अगर हमने इसको छेड़ दिया तो ये हमको काट देगा, इसलिए हम आगे बढ़ते हैं। लोग सांपों से बहुत डरते हैं। उन्हें लगता है सांप बहुत खतरनाक और आक्रामक जीव होते हैं, पर यह सच नहीं है। वो असल में बहुत शर्मीले होते हैं। मुझे लगता है कि मेरे कपड़े के अंदर कुछ चीज़ चला गया है जो मुझे काट रहा है। देखता हूँ क्या है वो चीज़। दोस्तों कीट है, इसने मुझे पकड़ लिया है और ये मुझे काट रहा है। इसको निकालता हूँ। देखिए यहाँ पर किस तरह से इस कीट ने मुझे काट लिया है। ये काफ़ी जहरीला होता है, तो जंगलों में आपको उससे बच कर रहना होगा। ये वैसे तो है खाने की चीज़, मैं इसको देखता हूँ खा करके। इसका स्वाद बहुत ही ख़राब है, मैं इसको नहीं खाऊंगा, मैं इसको छोड़ देता हूँ। तो मैं काफ़ी थक गया हूँ। अब मैं यहाँ पर 10 मिनट आराम करने वाला हूँ, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। मैं यहाँ पर 10 मिनट रेस्ट करूँगा, आराम करूँगा। उसके बाद हम फिर आगे बढ़ेंगे, देखते हैं क्या होगा। मैं पिछले आधे घंटे से यहाँ पर सोने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन लगता है यहाँ पर कुछ है। लगता है यहाँ पर कुछ है, हम आगे बढ़ते हैं।
मगर मैं और इंतजार नहीं कर सकता। मुझे अपने पैरों पर ही भरोसा करना होगा और यहां से निकलना होगा। सबसे पहले मुझे खाना ढूंढना होगा। मुझे यहाँ पर खाने के लिए कुछ दिखा है। यहाँ घोंसला दिखा है, वो देखिए। उस घोंसले में अंडे हो सकते हैं जो यहाँ पर रहने वाले पक्षी लोग देते हैं। मैं देखता हूँ, अगर जाने के बाद उसमें अगर कुछ खाने को मिल जाए तो मैं उस पेड़ पर अभी चढ़ रहा हूँ। देखते हैं। हाँ, अब मैं तैयार हूँ। चल दे। क्या पता इसमें मुझे कुछ खाने के लिए मिल जाए। वो यहाँ पर मुझको 2 अंडे मिल चुके हैं जो यहाँ के पक्षियों ने दिए होंगे। इसको मैं खा करके अपना भूख मिटाऊंगा। देखो 2 अंडे हैं, वो भी ताज़ा ताज़ा मिले हैं। इसको मैं पका कर खाऊंगा। इसको मैं कच्चा तो नहीं खा सकता। ये मैं अपने जेब में रख लेता हूँ। अब वक्त है इसे पकाने का, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये दिखाऊंगा कि आप सिर्फ लकड़ी से आग कैसे जला सकते हैं। मैं एल्डरबेरी की ये टहनी ले रहा हूँ क्योंकि ये काफी लंबी और पतली है। इससे आग जलाना बहुत आसान हो जाएगा और कुछ देर बाद मैं इसका इस्तेमाल करने वाला हूँ। यहाँ पर मैं इस अंडे को पकाकर खाने वाला हूँ। मुझे काफ़ी टाइम हो गया यहाँ पर घूमते घूमते। काफ़ी ज़ोर से भूख लगी है मुझे। मैं आपको बताऊँगा कि आग कैसे जलाते हैं। अगर आपके पास कोई साधन ना हो तो मैं पुराना टेक्निक यूज़ करूँगा आग लगाने के लिए। इस पत्ते में मैं बनाऊँगा उस अंडे को। तो चलिए देखते हैं, अंडा पकाते हैं, उसके बाद उसको हम खाएँगे। इससे हमारी भूख जो है शांत हो जाएगा। ये है मेरा बेस वुड और इस तरह से आग जलाने के लिए आपको काफी सब्र की जरूरत पड़ती है। मुझे कई बार कोशिश करनी पड़ रही है। आग सुलग नहीं रही है और जैसे ही ये लकड़ी बाहर निकलती है तो मुझे नए सिरे से शुरू करना पड़ता है और मेरे हाथ अब जवाब देने लगे हैं। ठीक है, जल जा। मैं काफ़ी थक गया हूँ, आग नहीं लग रहा है। हम फिर से ट्राई करते हैं। कट कर दे। इस तरह से आग तभी जल सकती है जब रगड़ से एल्डरबेरी की टहनी करीब 425 डिग्री सेल्सियस तक गर्म हो जाए। जब इस तरह से धुआं निकलने लगता है तब थोड़ी सी कोशिश करने के बाद आग भी जल सकती है। ये देखिए, इस खांचे में आग जल रही है। बहुत अच्छे। धुआं निकल रहा है। मैं इसे सीधे इस छाल पर डालने वाला हूं। लेकिन इससे हमें सीख मिलती है कि ऐसी जगहों पर खाना जब आप पकाते हैं या खाते हैं उसके बाद इसका ध्यान रखें कि आप खाने को कहीं दूर फेंक दें, खासकर जब आप सोने जाएं। देखिए यहाँ पर आग जो जल चुका है। अब इसमें हम उस अंडे को पकाएंगे। इस तरह से आप रख दीजिए इसे।
ये देखिए, अब ये अंडा पक रहा है। अब इसको हम खाएंगे। हमारा अंडा जो है पककर तैयार हो चुका है। अब इसको खाकर मैं अपना भूख शांत करूंगा। आप सब देख रहे हो, ये अंडा काफ़ी पक चुका है और ठोस हो चुका है। अभी मैं इसको खाऊंगा। ये थोड़ा गर्म है। इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा है। ये मैंने खाया है पक्षियों के अंडे को। अगर उसकी मम्मी को पता चल गया तो मुझे डांटेंगी, तो मैं खा करके यहाँ से जल्दी जल्दी निकलता हूँ। अगर उसकी मम्मी आ गया तो देख लेगा। काफ़ी लजीज है इसका स्वाद, खाने में मज़ा आ गया। अब मुझे थोड़ा आगे बढ़ना होगा, अभी और सर्वाइव करना है इस मुश्किल हालातों में। आप ऐसे खा करके अपनी जान को बचा सकते हो। साथ को यहाँ पर बुझा देते हैं। अब मैं नाश्ता खा चुका हूँ। मुझे फिर से इस पहाड़ से नीचे उतरना होगा। करीब 4 घंटे चलने के बाद भी ऐसा लग रहा है कि मैं कहीं नहीं पहुंचा हूँ। ये जगह बहुत खूबसूरत लगती है, लेकिन रूप एक छलावा हो सकता है। अगर आप ये नहीं जानते कि आप क्या कर रहे हो, तो ये जगह आपकी जान ले सकती है। जैसा कि आप लोग देख रहे हो, आखिरकार मुझको उधर रास्ता मिल गया है जाने के लिए। मेरा ये सफर बहुत ही अनोखा रहा है, क्योंकि इस सफर के दौरान मैंने कई अलग अलग हालात का सामना किया है। मैंने यहाँ झुलसा देने वाली गर्मी का सामना किया, और इसी वजह से मुझे जिंदा रहने के लिए अलग अलग तरीकों को भी इस्तेमाल करना पड़ा। और यहाँ मोनो इंडियंस के कई तरीके मेरे बहुत काम आए हैं। इससे पता चलता है कि वो लोग इन पहाड़ों में रहने के लिए किन तरीकों का इस्तेमाल करते थे। फाइनली अब मुझको घर जाने का रास्ता मिल गया है। इन बियाबान जंगल से हम लोग आ गए, हम जीत गए, हमारी जीत हुई। लेकिन अब मैं तो अपने घर जाना चाहता हूँ। उधर देखिए, मुझे एक जंगली लोमड़ी मिला है। इसका मैं शिकार करूंगा और इस लोमड़ी को मैं खाने वाला हूँ।